So let us move on to the next question, students. Question number 4. Log of sec x plus tan x. Log bracket में sec x plus tan x है. Okay. So again, this can be asked for 1 to 2 mark, 1 mark, or maybe for 2 marks also. So लिखिए solution for the problem. Let y is equal to log of sec x plus tan x. Now please remember students, log of sec x plus tan x ये एक ही फंक्शन है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है. तो यू नो एज यूजुअल वी हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Therefore, d by dx of y is equal to d by dx of log of sec x plus tan x. ऐसा हमें लिखना है. We have taken d by dx on both the sides of equality. Therefore, next step. Now we all know that d by dx of y can be written as dy by dx. अभी जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसमें कितने फंक्शन है, log एंड sec x plus tan x. तो पहले log वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो which formula will we apply on this, you know? So we will be applying the formula d by dx of log fx. log fx का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो log fx का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इट इज 1 by fx into f dash of x. ये फॉर्मूला हमें इस पे अप्लाई करना है. अभी ये फॉर्मूला आप इससे कंपेयर कीजिए. तो व्हाट इज fx? तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट हमारा fx है. दिस इज आवर fx. तो चलो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो log fx का डेरिवेटिव इज व्हाट? 1 upon fx. सॉरी डाउन 1 upon fx. fx क्या है? sec x plus tan x. जरा मार्क कर लो, अपना इंक नहीं बचेगा उससे. मार्केट fx को मार्क कर लो. तो क्या मिलेगा? 1 by sec x plus tan x into d by dx. किसका d by dx? fx का. fx क्या है स्टूडेंट्स? fx है sec x plus tan x. क्लोज द ब्रैकेट. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर. 1 by fx into f dash of x. Now what is to be done? ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया. अब ये जो d by dx है, u plus v रूल, रिकलेक्ट 11th स्टैंडर्ड थियरी पार्ट. तो ये जो d by dx है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. अच्छा, बिल्कुल भी स्प्लिट करके दिखाने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू स्प्लिट अप d by dx to each and every one of them and show. No, not compulsory. हम डायरेक्ट लिखेंगे. Now we are not doing problem of 11th standard. Now we are doing problems of 12th standard. तो लिखिए क्या मिलेगा? Therefore, आगे लिखिए, dy by dx is equal to, write down 1 upon sec x plus tan x. ठीक है, this will remain same. Okay, now d by dx of sec x. So what is d by dx of sec x? तो लिखिए, it is sec x into tan x plus what is d by dx of tan x? Can anyone tell me what is d by dx of tan x? Sec square x. Very good. So it is nothing but sec square x and close the bracket. u plus v वाला रूल हमने अप्लाई किया है. अभी वैसे डेरिवेटिव लेके हो चुका है, बट वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म्स में से sec x कॉमन आ जाएगा. तो रेड नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? लिखिए, देयरफॉर dy by dx is equal to 1 upon sec x plus tan x will remain same. यहाँ से sec x कॉमन आ जाएगा तो into
sec x टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो विल बी लेफ्ट आउट विद tan x प्लस sec x विल बी लेफ्ट आउट. दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना. न्यूमरेटर में से, इस ब्रैकेट में से sec x कॉमन निकाल लिया हमने. अभी क्या होने वाला है, क्लियरली विजिबल है अपने को, ये ब्रैकेट इसके साथ कैंसल हो गया. So what is our final answer, students? Our final answer and our dy by dx is nothing but sec x. बस यही हमारा आंसर है. That's it. Problem is over. Problems बहुत simple है. We are right now not doing any of the problem by chain rule. Actually apply नहीं कर रहे हैं हम. उसका जो शॉर्टकट है, जो ट्रिक है, वो अप्लाई कर रहे हैं. उसके लिए हमें वो जो डेरिवेटिव के कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले है वो याद रखना जरूरी है. तो प्लीज आप नोटबुक हमेशा सामने रखिएगा. डेरिवेटिव थ्रू आउट द डेरिवेटिव, जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है वो फॉर्मूलेज हमें लगते रहेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलेज आगे आने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो वी हैव अप्लाइड दिस. अच्छा, इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है. अभी कैसा दिया है हेडिंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है. वो क्या कर सकता है, वो आपको देगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x एंड ही कैन टेल यू फाइंड dy बाय dx. क्वेश्चन को ऐसा भी बदल के दे सकता है, फाइंड dy बाय dx. तो या तो वो देगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर उसने दिया तो वो फंक्शन को सिर्फ ऐसे लिखेगा, y इज इक्वल टू, हमें लिखना पड़ेगा. अगर वो देता है फाइंड dy बाय dx तो वो y इज इक्वल टू ऐसा लिख के देगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x को हमें लिख के देगा. और फिर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x के जगह पे वो हमें पूछ सकता है फाइंड dy बाय dx. अब क्योंकि वो y ऑलरेडी लिख के दे रहा है तो अपने को डायरेक्ट पूछेगा dy बाय dx. अगर उसने ऐसा दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें सिर्फ इतना लिख के देगा, y से हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम थिंग है. तो ऐसा अगर सर ने तो हमें वो फाइंड dy बाय dx वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया. इट इज वन एंड द सेम थिंग. ऐसा लिखो या ऐसा दिया है, प्रॉब्लम इज टू बी डन इन दिस मैनर ओनली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. फोर्थ वन इज डन. चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्योरली 2 मार्क्स एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. लिखिए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. First of all, what we'll do, so let y is equal to log of x plus under root of x square plus a square. अच्छा, now before we move on to the problem, one more confusion many times I have seen students को होते रहता है, so let me clarify. ठीक है, because it is logarithmic function और previous function भी logarithmic function था, है ना. Now this function student इसके साथ confuse हो जाता है. ध्यान देखिए, log x, do not write down anything right now. Log x into x plus under root of x square plus a square अगर ऐसा दिया है, ध्यान से देखिए आप. If it is given this way, if y is given this way, then if we are doing, so no doubt we have to apply u into v rule. Log x एक फंक्शन है, x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दूसरा फंक्शन है. तो अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो अप्लाइंग u इंटू वी रूल इज ओके. बट आई हैव सीन मेनी टाइम्स स्टूडेंट इसको भी u इंटू वी रूल अप्लाई करता है. दो फंक्शन है ही नहीं, एक ही फंक्शन है. दो फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया गया है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग अंडर द हेडिंग कंपोजिट फंक्शन. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आप इसके ऊपर u इंटू वी रूल कभी अप्लाई नहीं करोगे. तो वी हैव टू डायरेक्टली यूज log fx या जो भी फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. तो इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये दो फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन है. आई होप आई एम क्लियर ऑन द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है ना. चलिए तो लिखो डिफरेंशिएटिंग, लेट अस मूव अहेड. हमने लेट ले लिया है, अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो चलो स्टार्ट डूइंग. अभी 2-3 एग्जांपल्स हमने लॉग वाले लिए, तो आप एटलीस्ट इनिशियल पार्ट आप लिख सकते हो. राइट डाउन differentiating with respect to x. चलिए take d by dx on both the sides of equality.
अभी थोड़ा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, dy by dx, this is equal to what will right hand side become, d by dx of log of x plus under root of x square plus a square. We are supposed to take d by dx on both the sides of equality, so that we have done. अब ये इधर से ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज अलाउड। यहाँ से ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रीवियस सारे एग्जांपल में मैंने d by dx आपको लेके बताया, because that was beginning. Now you can do this directly. Okay, now can anyone tell me which formula will we apply on this? Log of f of x. Very good, log of f of x वाला formula apply कीजिए। चलो start doing. तो d by dx of log of f of x वाला formula हमें apply करना है, ठीक है। तो log of f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 by f of x into f dash of x। अच्छा, इसमें fx क्या है, तो ये जो ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट इज वर्किंग एज fx, ये हमारा fx का काम करेगा, ये ब्रैकेट। चलो अभी जल्दी से ये आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। So I just continue at the top now. तो जब हम इस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो लिखिए देयरफॉर, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर dy by dx is further equal to, write down 1 upon x plus under root of x square plus a square, close the bracket, into d by dx of x plus under root of x square plus a square. Please check this out. 1 by fx into d by dx of fx. अब क्या होगा, ये जो d by dx है वो ये दोनों फंक्शंस को स्प्लिट हो जाएगा। It will go to x also and this will go to under root of x square plus a square also. So I would suggest for this problem ये d by dx आप split कर लो, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। So write down therefore dy by dx is further equal to, लिखिए 1 upon x plus under root of x square plus a square will remain same। अभी आप क्या करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो। अभी आप लिखो d by dx of x plus d by dx of under root of x square plus a square, close the bracket। ठीक है, नाउ दिस इज ऑलरेडी नोन, d by dx of x is 1, वी ऑल नो। पर ये वाला जो पार्ट है d by dx of under root of x square plus a square, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकलेगा, दिस इज कंपोजिट फंक्शन। देखो सबसे पहले बाहर रूट है, रूट के अंदर x square plus a square है। तो कैन यू टेल मी व्हिच फॉर्मूला विल बी अप्लाई ऑन दिस? 1 by 2 a plus b, a minus b. नो नो, डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? 1 by 2 root of f of x. Yes, exactly. For this वाला पार्ट we will be applying root fx का फॉर्मूला। चलो let us do it। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए, तो इसके लिए ये जो रूट के अंदर है वो हमारा fx है। For this वाला पार्ट we will apply d by dx of root fx। So d by dx of root fx is nothing but 1 by 2 root fx into f dash x। इसके लिए बाकी ये सब सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रूट एफ एक्स का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेना है ना, d by dx मींस डेरिवेटिव इज टू बी टेकन। तो लिखिए क्या मिलेगा, तो दिस विल बी देयरफॉर, देखो देयरफॉर
dy by dx is equal to 1 upon x plus under root of x square plus a square will remain same. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेगा. अभी यहाँ पे x का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, फॉर्मूला देखिए आप, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लोज द ब्रैकेट. root fx is 1 by 2 root fx into f dash of x. Please write down by understanding. समझ के लिखते जाओ. फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होता है उसको कंपोजिट फंक्शन. चलो, तो रूट वाले का डेरिवेटिव हो गया. अब किसका डेरिवेटिव लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. अब ये जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, अंदर जाएगा. अब ये वाला स्टेप हम थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं. देखिए क्या मिलेगा. देयरफॉर dy by dx is equal to 1 upon x plus under root of x square plus a square. ये सेम रहेगा ब्रैकेट, ठीक है. ये 1 एज इट इज रहेगा प्लस दिस विल बी 1 by 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, एक ब्रैकेट ओपन कर दो. नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x एंड ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 0. क्लोज द ब्रैकेट. ओके. नाउ प्लीज रिमेंबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. आई हैव सीन मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a लिखते हैं. गलत है. वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो a b c d दूसरा कोई भी वेरिएबल लिखा है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड इन JEE ऑल्सो, एंट्रेंस लेवल ऑल्सो एंड रिक्वायर्ड इन फिजिक्स ऑल्सो. फिजिक्स में जब आप लोगे ना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन तो आपको आएगा ये सब वहां पे. आई होप यू हैव रिटर्न टिल हियर एवरीवन. एंड ऑब्वियसली ऑल्सो अंडरस्टूड विथ राइटिंग. चलो, अभी प्लस 0 है तो 2x प्लस 0 मतलब ये 2x हो गया. इसी में मैं चेंज कर देता हूँ. तो दिस इज नथिंग बट 2x इटसेल्फ. अब 0 लिखने का क्या मतलब है? नो यूज. तो मैं 0 हटा देता हूँ वहां से. अभी देखो क्या होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. चलो राइट डाउन. तो आई नीड टू कंटिन्यू इट ओवर हियर. आई जस्ट रब दिस ऑफ. चलो, अभी 2 कैंसिल होने के बाद जो बच गया वो लिखो आप. This is problem number 5 that we are doing. Let's write down what is left out after cancellation of 2. ठीक है. So I just move to the left. लेफ्टमोस्ट साइड से लिखता हूं मैं. तो लिखिए therefore dy by dx is equal to, ठीक है, write down 1 upon x plus under root of x square plus a square is remaining. ये एज इट इज है. और ये वाले ब्रैकेट में क्या बच गया? तो 1 प्लस दिस इज नथिंग बट x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्लोज द ब्रैकेट. 2 कैंसिल हो गया. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विथ. नाउ टेक द एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे. तो लिखिए क्या मिलेगा. therefore dy by dx is further equal to, I'm not trying to come in the screen, otherwise फिर आपको दिखेगा नहीं, 1 upon x plus
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, इसका एलसीएम निकालिए आप। व्हाट विल दिस बिकम? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड क्लोज द ब्रैकेट। ये दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम ले लिया। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स, ये वाला जो ब्रैकेट है वो ये वाले ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर द सेम टर्म्स। So therefore, what is our final answer? So therefore, dy by dx is nothing but equal to 1 upon under root of x square plus a square। यही हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज नोट डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इजीली फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो बहुत ध्यान से लेना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं डेरिवेटिव लेते वक्त। तो यहाँ पे रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर पहले सिंप्लीफाई करके फिर एलसीएम लिया एंड देन वी हैव इवैल्यूएटेड। आई होप दिस इज डन स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, नॉट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़े से चेंजेस है तो वो भी अभी कर लेते हैं तो तुरंत इसके बाद वो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो आई रब दिस ऑफ। नाउ सिंस आई नीड स्पेस, मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग को भी मैं जरा रब कर देता हूँ। ये जो कंपोजिट फंक्शन है ना, ये हेडिंग भी रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस, यू नो, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है प्रॉब्लम करने के लिए। जस्ट गिव मी मिनट। नाउ ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो टाइप 1 का हेडिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ आई एम स्लाइटली चेंजिंग द ऑर्डर क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, तो लिखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन है, लिखिए y इज इक्वल टू, अच्छा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना ये, ठीक है चलिए लिखिए। द क्वेश्चन इज लॉग ऑफ, ब्रैकेट में लिखो आप, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए लिखिए सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। राइट डाउन, लेट y is equal to, राइट डाउन, log of x plus root of x square plus a square upon root of x square plus a square minus x, close the bracket। वापस एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, कंटिन्यूएशन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, हम इस प्रॉब्लम पे log fx का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। द रीजन इज इफ वी अप्लाई log fx का फॉर्मूला ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी लेंदियर। अभी हम क्या करेंगे, लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए तो लिखिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। quickly write down rationalizing the denominator। मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम है,
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया तो कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे हम, क्लोज द ब्रैकेट। वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर है ना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो न्यूमरेटर हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग। तो देखो y इज इक्वल टू log of, what is this going to become, this is going to become x plus under root of x square plus a square the whole square upon in the denominator इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, क्लोज द ब्रैकेट। प्लीज चेक, a प्लस b इंटू a प्लस b is a plus b the whole square and this is of the form a minus b into a plus b, तो वो हो गया a square minus b square। ठीक है, now see what will happen students, in the denominator ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखिए क्या बचेगा, let us write down what will be left out with us। so write down, therefore y is equal to log of, now we are left out with x plus under root of x square plus a square the whole square upon a square बचेगा डिनोमिनेटर में, x square कैंसिल हो जाएगा। प्लीज चेक दिस, इसके बाद वो स्टेप मिलेगा हमें। now what is going to happen, we are going to apply law of logarithm। log of m by n is log m minus log n, तो लिखिए therefore next step, y is equal to log of x plus under root of x square plus a square the whole square minus, this is going to become log of a square। Quotient law, see I have given you laws of logarithm in writing, log of m by n is log m minus log n। अभी हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले और एक चीज कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लिखिए therefore y is equal to, this 2 will come in multiplication, put it down, 2 into log of x plus under root of x square plus a square minus this log of a square, let it remain same, है ना, ये एनीवेज कांस्टेंट है, log of m raised to n, तो वो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। वी आर यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। अबे इसके बाद आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग, डाउन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ विल बी टेकिंग d by dx ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी। तो लिखो क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equal to, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, तो 2 as it is, d by dx of, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, log of x plus under root of x square plus a square minus d by dx of log of a square। देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, विल टेक d by dx on both the sides। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रूल यूज होगा, u माइनस v, तो d by dx दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, d by dx इस फंक्शन का माइनस d by dx इस वाले फंक्शन का। अब क्योंकि 2 कांस्टेंट था तो वो हमने d by dx ऑपरेटर के बाहर लिखा। आई रिपीट, रैशनलाइज करने के बाद वी हैव यूज्ड द लॉ ऑफ लॉगरिथम। log of m by n is log m minus log n,
फिर एक्सपोनेंट लॉस है, ये 2 नीचे आ गया, फिर हमने डिफरेंशिएट किया। नाउ सी फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। आप बोलोगे सॉल्व नहीं करेंगे तो सर आंसर कैसे मिलेगा? सी द प्रीवियस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, इसका डेरिवेटिव हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी निकाला है, यस और नो? तो एग्जाम में आपको वो प्रोसीजर शो करना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट प्रोसीजर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो ये देखो, ये 2 रिमेनिंग सेम, इसका डेरिवेटिव हमें देखो क्या मिला था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला था। जस्ट चेक प्रॉब्लम नंबर 5, प्रीवियस प्रॉब्लम इन द नोटबुक। एग्जाम में आपको सॉल्व कर रहा है, ऐसे डॉट 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 डाल के आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। अब क्योंकि प्रीवियस ही एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। log of a square is a constant, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो मीन्स इट्स अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी क्या करेंगे, -0 है तो वो 0 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, तो दिस कैन बी वेव्ड ऑफ एंड दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, and that is the final answer and the derivative of this function. Very important problem. This can be asked for 2 to 3 marks. 2 or maybe for 3 marks also this problem can be asked. अब क्योंकि ये previous example से connected था, इसलिए मैंने questions का थोड़ा जरा order change कर दिया। Just go through the procedure, देख लीजिए आप। अगर हम log fx का formula apply करते तो ये problem बहुत difficult बन जाता। log fx is 1 by fx, फिर इसको u by v रूल, यू नो, नॉट पॉसिबल। हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, वहां से रैशनलाइजेशन से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देन वी हैव अप्लाइड द लॉज ऑफ लॉगरिथम और फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या करता है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करता है। फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव लिया। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल में, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट अलाउड इन एग्जाम। आपको वो सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे जो हमने प्रॉब्लम नंबर 5 में फॉलो किए हैं, प्रीवियस ही एग्जांपल है, और इसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप दिस प्रोसीजर इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। Yes, sir. या ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बस ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, दैट्स इट। दिस कैन बी asked for 2 to 3 marks in exam.